हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज गया। चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनावी तारीखों के ऐलान होते ही नेताजी तैयारी में जुट गए। पार्टियां रणनीति बनानी शुरू कर दी। तमाम पार्टियों में एक अलग उत्साह भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं सभी पार्टी अपने अपने वादों को भी गिनवाए जा रहे। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल बीते दिन चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि हरियाणा की 90 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे। दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी और कांग्रेस चुनावी अखाड़े में एक बार फिर आमने सामने होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली सीधी टक्कर हरियाणा में होनी है। अब सवाल है कि विधानसभा की बाजी कौन जीतेगा? क्या बीजेपी हैट्रिक बनाएगी या कांग्रेस की वापसी होगी? चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन देखा जाए तो चुनावी अखाड़े में मुख्य रूप से 2 बड़े प्लेयर हैं। हरियाणा के चुनाव में ताल ठोकने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन है। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के झंडे तले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन हरियाणा में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस का दावा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है, वहीं कांग्रेस के दावे के पीछे लोकसभा में उनका प्रदर्शन है। दरअसल हरियाणा में 2019 के चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीट हासिल की, जहां 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 28.51% वोट से बढ़कर 43.67% तक पहुंच गया। यानी कांग्रेस सीटों के साथ अपना वोट शेयर भी बढ़ाने में कामयाब रही। हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को खुश करने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। लेकिन अगर यहाँ हरियाणा में चुनावी मुद्दों की बात करें तो मुख्य रूप से हरियाणा विधानसभा चुनाव में 3 बड़े मुद्दे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी बैकफुट पर है। पहला मुद्दा एमएसपी पर किसानों की नाराजगी, दूसरा मुद्दा अग्निवीर योजना को लेकर नाराजगी और तीसरा मुद्दा महिला पहलवान के यौन शोषण का केस। भले ही तीनों कृषि कानून रद्द हो चुके हों, लेकिन हरियाणा और पंजाब में अभी भी एमएसपी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर कई महीनों से किसान बैठे हुए। कुछ दिन पहले ही संसद में किसानों के गुट ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। राहुल ने किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी दिलाने का वादा किया था। ऐसे में राज्य के विधानसभा चुनावों में भी किसानों का मुद्दा छाया रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर करेगी। जातीय समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी का ब्राह्मण चेहरे को बैठाया और जाट वोटों में सेंधमारी करने के लिए कांग्रेस की बागी और हरियाणा के पूर्व सीएम बंसी लाल की बहू किरण चौधरी को पार्टी में शामिल करवाया। अब सवाल यही है कि क्या किरण चौधरी की एंट्री से बीजेपी जाट समाज की नाराजगी को दूर कर पाएगी? क्या हरियाणा में बीजेपी का पूरा फोकस गैर जाट वोटरों पर है? हरियाणा में जातीय समीकरण को साधने के लिए सभी पार्टियों ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार किया है। बीजेपी का पूरा फोकस गैर जाट वोटरों पर है, वहीं कांग्रेस का जाट और दलित वोटों पर है। वहीं आईएनएलडी और जेजेपी का मुख्य रूप से प्रभाव जाट वोटरों तक ही सीमित है। आपका फोकस सभी वोटरों पर है लगभग। बहरहाल अब यह देखना होगा कि इस चुनाव में भाजपा हैट्रिक लगाती है या सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, और क्या इस चुनाव में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। हालांकि आप हरियाणा विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।